हिंदू समाज को एक जगह बैठाने के उद्देश्य से काम किया। मैं इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रेरणा के विचार का स्वागत करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपने सुना रहा होगा, कुछ होंगे जो स्वयंसेवक होंगे, आते जाते होंगे। पहली बार उस महत्वाकांक्षी योजना का प्रत्यक्ष प्रतिभागी बनने का आपको अवसर मिला और मैं समझता हूं यह हिंदू सम्मेलन यहाँ शुरू हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ बैठे हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि जिस विचार को यहाँ से ग्रहण करके हम जा रहे हैं उसे अपने अनुभवों से जोड़कर समाज के अन्य हिस्सों में भी जागरूकता फैलाएं, तब यह उद्देश्य। अब सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते हैं? हमने जात के सम्मेलन देखे थे, आपने उसके उद्देश्य सुने होंगे। आपने अन्य सम्मेलन देखे होंगे जो एक तरह की नौकरी या किसी एक खास तरह का काम करने वालों का सम्मेलन होगा। उनमें उनकी कुछ मांगे होती थी सरकारों से या अपने अधिकारियों से। पहली बार एक सम्मेलन हो रहा है जो समाज को तोड़ने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अभी तक के सम्मेलनों में लोग नारे लगाते थे, अपना अधिकार मानते थे। पहला सम्मेलन है जो बैठने वालों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। ये पहला सम्मेलन है जो अधिकारों से अधिक दायित्वों का बोझ करा रहा है। ये पहला सम्मेलन है जो ये बताने की कोशिश कम करता है कि आप क्या पाएंगे, जो सबसे ज्यादा ये बता रहा है आपने और हमने अब तक खोया क्या क्या है, जो पा सकते थे अब तक नहीं पा सकते। हिंदू सम्मेलन इसलिए नहीं कि हमें कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल कर लेनी है। हिंदू सम्मेलन सिर्फ इसलिए, मुझे अभी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत को बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हम जानते हैं। अलग अलग अंचलों में, जिसको आप लोग कहते हैं, वहाँ अलग अलग विचार, व्यवहार, संस्कार और व्यवहार प्रचलित है। बहुत ढेर सारी छोटी छोटी संस्कृतियों का एक संगम है। इस तरह की संस्कृतियों के संगम के साथ जात की संरचनाएं हैं, भाषा की संरचनाएं हैं, विविधता बहुत है। ये विविधता ही हमारी शक्ति थी, लेकिन इस विविधता को लोगों ने कुछ खास कारणों से हमारी कमजोरी समझा और उस कमजोरी का मूल कारण ये था कि आप सबको अपनी अपनी जातियां याद रही, भूल अगर गए तो ये कि आप हिंदू हैं। जब जब आप भूले कि आप हिंदू हैं तब तब आप कमजोर हुए, और जब जब हिंदू एक हुआ तब तब उसने नया इतिहास रच दिया है। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण। मुझे बहुत बार हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल पढ़ा हूँ। कई बार लगता है कि प्रोफेसर बोल रहे हैं तो कोई खास किताब पढ़ी होगी। प्रोफेसर किसी बाहरी दुनिया से नहीं आता है, वो इसी दुनिया की किताबें पढ़ता है। वो किताबें वही पढ़ता है जो हमारे आपके पूर्वजों ने लिखी रही होगी। हमारे यहाँ तो हम तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, हम तो उस आदमी के भी बारे में किताबें पढ़ाते जो खुद कभी पढ़ा नहीं था। कबीरदास का नाम लोग जानते हैं, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, कलम कॉपी छुई नहीं थी, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। मूल बात थी उनका अनुभव, वो क्या था। हिंदू समाज को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात के बोध की है कि वो क्या है और उसे क्या बनते रहना चाहिए। हमने किताबों में पढ़ा है, उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तदनाम भारत भारतीयत्र संतति। हिंदू कौन है? हिंदू केवल किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति वाला आदमी हिंदू नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा तिवारी जी के साथ निवेदन पूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ। नास्तिक भी हिंदू होते हैं। कोई नास्तिक हो जाए तो हिंदू नहीं है, ऐसा विचार अपने यहाँ का नहीं है। आस्तिक भी हिंदू होते हैं, नास्तिक भी हिंदू होते हैं। हमारे यहाँ राम की पूजा करने वाला भी हिंदू है, कृष्ण की पूजा करने वाला भी हिंदू है, शिव की पूजा करने वाला भी हिंदू है और दुर्गा की उपासना करने वाला भी हिंदू है। पूजा पद्धतियों की विविधता के बावजूद सब में भक्त की एकता है और सारे पंथ, हमारे यहाँ कहते हैं कि वादे वादे जाते तब तो होगा। हमारे यहाँ कोई सा भी दर्शन आप उठाइए, वह व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति ही बात करता है। यही उन्नति जो करता है वही हिंदू है। उसका मार्ग कुछ भी हो, अंततः मनुष्य, समाज और व्यक्ति का भला करने का विचार रखता है तो वह हिंदू है। और इससे इतर किसी का नुकसान करने का विचार रखे तो उसे हिंदू मानने में मुझे थोड़ी सी असहज नहीं। मेरे यहाँ कहा जाता है कि अपने यहाँ किसी पिता के यहाँ, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के घर में पैदा हुआ ही हिंदू होगा, मुसलमान के घर में पैदा हुआ हिंदू नहीं होगा।
हमारी अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसमें तो यही है, एक भूगोल होना